जांच करने के आदेश दिए गए। उस कमेटी की जांच का जे भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही बड़े पैमाने पे निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेज दिया गया। सिर्फ जेल भेजना ही पर्याप्त होता तो भी ठीक था, लेकिन जिस तरह से उनके साथ हिंसा की गई, पीटा गया, उनको खाल उतारा गया, उनको करंट लगाया गया, उनको घर से बेइज्जत करके उठा के लाया गया, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ की गई। उसके बाद आज गिरफ्तारी के नाम पे हम पे रिपोर्ट्स हैं कि रात के अंधेरे में जब पुलिस वहां जाती है तो बहन बेटियों से अकेले पाके छेड़खानी करती है। ये जो जुल्म है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बहन बेटियों के साथ इस तरह की व्यवहार, इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ की सरकार जानबूझ के ऐसे वर्दीधारी गुंडों को बल दे रही है, सहयोग कर रही है, जिससे कि सतनामियों पे जुल्म हो। ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हमने तय किया है, हमारे यहाँ के नेताओं ने आज इसका प्रथम चरण बुलाया था, अभी इसके 3 चरण और होंगे। फिर हम एक बहुत बड़ी विशालकाय रैली यहाँ करेंगे, लेकिन अब हम छत्तीसगढ़ भवन का दिल्ली में भी घेराव करेंगे। जो सरकार यहाँ अपने आप को सब कुछ मान के गरीबों को कुचलने काम कर रही है, उस सरकार को इतनी छूट नहीं दी जा सकती कि वो सतनामियों को कुचल रही है। आपने बड़ा वचन दिया है, अक्टूबर में मैंने आपसे कहा है जी, सदन चलने के 15 दिन के बाद अगर मैं यहाँ के लोगों को जेल से बाहर नहीं निकलवा पाया तो मैं कभी छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। और आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद हवा में कोई वचन नहीं देते हैं। मैं इन भाइयों की लड़ाई लड़ूंगा। आज हमारे लोग जेल में हैं निर्दोष होते हुए, आज हमारे उनके घर के बच्चे भूखे प्यासे परेशान हैं, उन पे इलाज के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, उनके घर नहीं चल रहे हैं, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता। सरकार की जांच कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची, लेकिन हमारे लोग निर्दोष लोग जेल काट रहे हैं। जो लोग दोषी नहीं पाए जाएंगे, क्या सरकार उनको इस समय लौटा देगी? उनके साथ जो हिंसा हुई है वो हिंसा वापस लौटा देंगे। जो आगजनी हिंसा हुई है वो तो हुई है, जो दिख रहा है वो आखिर मैं ये कह रहा हूँ उसकी जांच कराओ, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जैद खान के कटने की भी और इस घटना की भी। और मैं आपको वचन दे कहता हूँ, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता उसमें शामिल होगा तो उसका हाथ पकड़ के पुलिस को देने का हम लोग करेंगे। लेकिन निष्पक्ष जांच तो सीबीआई जांच क्यों नहीं कराती सरकार? मुख्यमंत्री क्यों नहीं करा? उनके हाथ में, सेंटर में उनकी कराओ जांच। जो दोषी होगा उसको जो सख्त सजा मिलती होगी, अगर हमारे संगठन का तो 2 दुगनी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस आधार पर निर्दोष लोगों को जेल भेजना, उनका मारपीट करना, उनके परिवारों को, हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह अपमानजनक रवैया, ये हम लोग स्वीकार जो छत्तीसगढ़ की जनता बोल रही है। इतनी बड़ी रिपोर्ट है हमारे पास, ये हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। इतनी बड़ी रिपोर्ट है हमारे पास, जहाँ ये हुआ है और अभी भी जारी है। गिरफ्तारी के नाम पे बहन बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा इस समाज। ये बात सरकार अच्छी तरह समझ ले। सर, आप बार-बार सितंबर की बात कर रहे हैं सर, बारे में बताइए आने वाले निकाय चुनाव में आपकी मैं कह रहा हूँ चुनाव सेकेंडरी है। पहले उन क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को जो जेल में ठूस देंगे तो उनको निकालना जरूरी है। बाबा जी, जो समाज के गुरुजी हैं, यहाँ के छत्तीसगढ़ समाज में गुरुजी यहाँ पे हैं, वो जो समाज, सतनामी समाज के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। देखो कहते हैं ना, जो जिसको दर्द होगा उसकी जिम्मेदारी अदा करेगा। सामाजिक गुरु मानते हैं सर, सतनामी समाज के लोग गुरु हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन आज समाज पे मुसीबत आन पड़ी है। आज समाज के नौजवानों को कुचला जा रहा है, आवाज उठाने वालों को जबरदस्ती बंद किया जा रहा है। और जो लोग इस देखिए प्रोग्राम कराए, लाखों लोग हैं, उस प्रोग्राम कराने वाले लोगों पे जिस तरह से उनके दमन, उनको डराने का काम किया, ये स्वीकार नहीं किया लोकतंत्र में। इतना डर गई सरकार सतनामियों से। ये गुंडागर्द विधायक देवेंद्र यादव की भी गिरफ्तारी और न्यायिक डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इसकी सीबीआई जांच करा दी, इसमें जो भी दोषी उस पर कार्रवाई। हमें पता लगना चाहिए किसने आगजनी की, किसने जैद काम काटा, हमें उसके पीछे कारण क्या था। ये सब चीजें जनता के सामने आनी चाहिए। सितंबर में बड़ा आंदोलन किस तरह से होने जा रहा है? क्या आंदोलन? सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर में होगा। 11 सितंबर आपने कहा? 11 सितंबर में दिल्ली में है। जी, दिल्ली में है। हम लोग, पूरे देश के लोग हमारे आएंगे, हम सबको बताएंगे किस तरह का जुल्म हो रहा है वहाँ। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मेरी सरकार से मांग है कि वो निर्दोष लोगों को रिहा करे और इसकी सीबीआई जांच कराए। जो भी इसमें दोषी, उस पर कठोर कार्रवाई करे। मैं सरकार के, जब वो दोषियों पे कार्रवाई करेगी तो मैं सरकार से कोई सवाल नहीं करूँगा। आंदोलन होगा? आंदोलन तो होगा, आंदोलन तो हमारे संवैधानिक अधिकार है और ऐसा आंदोलन होगा सरकार को। धन्यवाद।